कभी उज्जैन का नाम लेते ही मन में महाकाल का आशीर्वाद, क्षिप्रा की लहरें और कालिदास की पंक्तियां गूंज उठती थी। पर अब तस्वीर बदल रही है। उज्जैन सिर्फ अध्यात्म की धरती नहीं बल्कि संभावनाओं का शहर बन चुका है। यहाँ हर नया सूर्योदय एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जहाँ मंदिरों की आरती की गूंज के साथ ही निर्माण स्थलों की हलचल भी सुनाई देती है और परंपरा व प्रगति दोनों साथ चलती है। महाकाल लोक के रूप में शहर ने अपनी आस्था को नया विस्तार दिया और अब शनि लोक, विक्रम उद्योगपुरी, IT पार्क और यूनिटी मॉल जैसे प्रोजेक्ट उज्जैन को एक नए युग और भविष्य की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। 140 करोड़ की लागत से अब यहाँ पर शनि लोक बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन साफ है। उज्जैन सिर्फ पूजने लायक नहीं बल्कि उन्नति का प्रतीक बने, और आज यही हो रहा है। जहां कभी तीर्थयात्री सिर्फ दर्शन के लिए आते थे, अब वही युवा करियर और स्टार्टअप्स की बातें करते हैं। जहां पहले घंटियों की ध्वनि गूंजती थी, अब वहां मंदिरों और निर्माणों की रफ्तार सुनाई देती है। पर दोनों में विरोध नहीं, एक सुंदर सामंजस्य है। और शायद यही बदलाव उज्जैन को उसकी धार्मिक पहचान के साथ साथ रोजगार, उद्योग और नवाचार की नई धरती बना रहा है। और आज का उज्जैन भारत के बदलते परिदृश्य का सबसे सुंदर उदाहरण बन गया है, जहां आस्था और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। महाकाल की नगरी अब मॉडर्न स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में पहचानी जा रही है, जहां मंदिरों के साथ मेट्रो की रफ्तार है, तीर्थ के साथ टेक्नोलॉजी पार्क है और आरती के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हैं। यह वही शहर है जो सदियों से समय का मापक रहा है, काल का नियंता उज्जैन। और आज वही उज्जैन समय से आगे बढ़ना सीख गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन यहाँ सिर्फ विकास की इमारतें खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहचान गढ़ने का है जहाँ हर युवा अपने आप को इसी धरती पर साकार होते देखे, जहाँ हर श्रद्धालु लौटते वक्त सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि संभावनाओं की प्रेरणा भी साथ लेकर जाए। और अब जब सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो लगता है उज्जैन आने वाले समय में सिर्फ आध्यात्मिक राजधानी नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का केंद्र बनने जा रहा है। क्योंकि उज्जैन अब सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहा, वो भविष्य रच रहा है। नमस्कार।